हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो जो हमारी वन रक्षक स्पेशल 25 दिन 25 सोल्व पेपर की सीरीज चल रही है, ये उसका अगला वीडियो है और ये वन रक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो आपने जो पुराने वीडियो नहीं देखे, कम से कम मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आपने अगर वो सोल्व पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसमें चर्चा करेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस टॉपिक से पूछने वाला है। इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आ रहा है जनरल साइंस, मतलब जीएस का पार्ट। ठीक है, इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फिर वैसे ही जीके के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी के भी 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे करके हम 60 क्वेश्चनों पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, और वन रक्षक का सिलेबस आपको पता ही होगा। इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा वो पूछता है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और क्या पूछता है, मैथ्स। ठीक है, तो ये सब 20-20 नंबर के आते हैं। अब इनका नंबर क्राइटेरिया फिक्स तो नहीं है कि शायद 20 ही नंबर के आए, कम ज़्यादा कैसे भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें जनरल साइंस का कि सोडियम का द्रव्य अमोनिया में बना विलयन नीले रंग का होता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो सोडियम परमाणु की विलायकृत इलेक्ट्रॉन के कारण, या विलायकृत सोडियम परमाणु के कारण, या अमोनिया के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकृति इलेक्ट्रॉन के कारण। जो सोडियम का द्रव्य अमोनिया में बना विलायक नीले रंग का होता है। ठीक है, जो नीले रंग का होता है, अब ये किसकी उपस्थिति के कारण तो किसकी, विलायकृत इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, सेकेंड वाला, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है। एसिटिक के रूप में, सफाई के घटक के रूप में, साबुन के निर्माण के रूप में, या क्षारीय बैटरी के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साबुन के, जो साबुन होता है उसके निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, याद रखना कि साबुन के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है तीसरा, कि पवन उत्पन्न होती है खालिस्तान से पृथ्वी के गर्म होने के कारण। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या इनमें से एक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रत्यक्ष। ठीक है, जो पवन उत्पन्न होती है वो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के गर्म होने के कारण। पवनें किस कारण उत्पन्न होती है, पृथ्वी के गर्म होने के कारण, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि दूध से दही का निर्माण होता है यीस्ट द्वारा, लैक्टोबैसिलस द्वारा, मॉडल्स द्वारा, या सेवाल द्वारा। तो किसके द्वारा, लैक्टोबैसिलस। ये सबको पता है कि जो लैक्टोबैसिलस होता है वो दूध को दही में जमाने का काम करता है। ठीक है, दूध को दही में जमाने का काम कौन करता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक, अगला है भाई कि नर हार्मोन है। ठीक है, नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, या फिर कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर गोनेडोट्रोपियन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है, नर हार्मोन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन। अगला है प्रकाश है द्रव्यमानहीन, या फिर एक अनुदैर्घ्य तरंग, एक चुंबकीय विकिरण, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण। जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया है हमें कि एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड में पर उसके द्रव्यमान द्वारा लगाया गया बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल, या गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुरुत्वीय बल। जब एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान द्वारा लगाया गया बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल। अगला क्वेश्चन है कि लवण वातावरण से पानी को अवशोषित करते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है, प्रदेशवन, प्रफुल्लता, जलयोजन, या फिर संयोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रसंवेदन। ठीक है, जो प्रसंवेदन होता है उसके कारण वातावरण से पानी को अवशोषित करते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है, प्रसंवेदन। ठीक, अगला है 9वां क्वेश्चन हमारा कि रक्त का पंपिंग स्टेशन है आलिंद, रक्तवाहिनी, नीलय, या हृदय। तो जो हमारा हृदय होता है वो क्या होता है, रक्त का पंपिंग स्टेशन। हृदय को क्या बोलते हैं, पंपिंग स्टेशन, याद रखना। ठीक, अगला है भाई, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर
दिन का अंतराल अधिक होता है, पृथ्वी, शुक्र, बुध या मंगल। तो जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पर क्या होता है, शुक्र ग्रह पर दिन का अंतराल अधिक होता है। अगला है भाई, निम्न धातुओं में से कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, या क्लोरीन या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों। जो क्लोरीन होता है और नाइट्रोजन होता है, दोनों के दोनों अधातु ऐसी अधातु है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। ठीक। अगला क्वेश्चन ये है भाई कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडवाहिनी, भ्रूण, गर्भाशय या अंडाशय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भ्रूण। जो भ्रूण होता है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या सोना। तो कौन सी है? सोना। जो गोल्ड होता है वो कौन सी धातु है? उत्कृष्ट धातु है। ठीक है, गोल्ड कौन सी धातु है? उत्कृष्ट धातु। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चालक कभी नहीं हो सकती ऋणात्मक, धनात्मक, शून्यात्मक या भिन्नात्मक। तो क्या नहीं हो सकती? ऋणात्मक। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, क्या रहेगी? हमेशा धनात्मक। क्या रहेगी? हमेशा धनात्मक। ठीक है, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 15वां। एक तोप दागने के लिए प्रतिक्षिप्त होती है ऊर्जा संरक्षण के कारण, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण या उत्पन्न गैसों के प्रणोद के कारण। तो किस कारण? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण जो तोप दागने में प्रतिक्षिप्त होती है वो किसके कारण होती है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। जो पहला नियम है उसे क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम। ठीक। अगला देखते हैं भाई। अमीबा भोजन अन्नग्रहित करता है कटिकाओं द्वारा, खाद्य नलिका द्वारा, पक्षमाभ द्वारा या कुट पादपों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुट पादों द्वारा। जो अमीबा होता है वो कुट पादों द्वारा अन्न ग्रहित करता है। अगला है भाई कि पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं कोशिका भित्ति, हरित लवण, लाइसोसोम या रिक्तिका। तो क्या नहीं होते? लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम वो क्या किसमें अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में। ठीक है, याद रखना कि पादप कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित रहता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का सूत्र क्या है? अब जिप्सम का सूत्र बताना है CaSO4.H2O या फिर CaSO4 2H2O या फिर CaSO4.1/2H2O या फिर CaSO4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CaSO4.2H2O। जो जिप्सम का सूत्र होता है वो क्या होता है? CaSO4.2H2O। ठीक है, याद रखना जिप्सम का सूत्र। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। एक विद्युतीय अपघटन सेल में वह इलेक्ट्रॉन जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनायन, एनोड, कैथोड या कैटायन। तो ये किसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनोड। जो एक विद्युत अपघटन सेल है वह इलेक्ट्रॉन की जो बैटरी में धनात्मक होगा उसे क्या बोलेंगे? एनोड। और जो ऋणात्मक होगा उसे क्या बोलेंगे? जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां। 5 मिनट में कार तथा एक पोल के मध्य की दूरी सतत रूप से बढ़ती जा रही है। कार के बारे में सही क्या है? इनमें से कोई नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। कार विराम गति में है या कार की गति में? तो क्या होगा? कार गति में है। ठीक। अब वो कैसे? देखो, 5 मिनट तक कार तथा एक पोल के मध्य की दूरी सतत रूप से बढ़ती जा रही है। अब उनके बीच की दूरी क्या बढ़ती जा रही है? अब पोल तो ऐसा है कि पोल एक जगह खड़ा रहेगा तो वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, कार क्या रहेगी? कार गति में रहेगी तो कार और पोल की क्या होगी? दूरी बढ़ती रहेगी। तो कार गति में। ठीक है, इस कारण। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जीएस के क्वेश्चन तो समाप्त होते हैं। किसके? जीएस के। अब बारी किसकी आएगी? जीके की। ठीक है, जो हमारे ये 20 क्वेश्चन है ये समाप्त हो गए। अब बारी है जीके की। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हम जीके के क्वेश्चन। तो हमारा अगला टॉपिक क्या आ गया है? जनरल नॉलेज, जीके। ठीक, तो आइए जीके के क्वेश्चन देखते हैं भाई कि पार्सिली कौन से नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध, बेतवा, बनास या माही। तो कहाँ है? बनास नदी के किनारे। कहाँ है? बनास नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि मध्य प्रदेश से भोपाल किस वर्ष विलय हुआ? 1956, 1958, 1952 या 1954? तो कब हुआ? 1956। जो मध्य प्रदेश से भोपाल किस वर्ष विलय हुआ? तो 1956 में विलय हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भेड़ाघाट का पर्यटन स्थल है जबलपुर, पंचमढ़ी, उज्जैन या महेश्वर? तो कहाँ का है? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर। ठीक, जबलपुर में क्या है? भेड़ाघाट है। ठीक है, पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है। उज्जैन महाकाल की नगरी शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कायथा, फिर अपने भर्तहरि की गुफाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और महेश्वर देवी अहिल्या नदी घाट है, जहाँ पर नर्मदा नदी का सबसे बड़ा नदी घाट है देवी अहिल्या। ठीक है, महेश्वर और जो होलकर थे उनकी सेकेंड राजधानी थी महेश्वर, और इसको देवी अहिल्या ने स्थापित करवाया था। ठीक है, जबलपुर के बारे में पता चल गया कि यहाँ भेड़ाघाट है, धुआंधार जलप्रपात है, बंदर कुदनी भी जबलपुर भेड़ाघाट में स्थित है। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट है इन चीज़ों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है घाट गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष हुई? 1989, 1981, 1984 या 1992? तो कब हुई? 1981। जो घाट गांव वन्य अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना है वो कब की गई? तो 1981 में की गई। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां कि निम्नलिखित जिलों में से जिले से केन नदी गुजरती? कौन से जिले से केन नदी गुजरती? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, अनूपपुर? तो कहाँ से? जबलपुर से। जो जबलपुर है वहां से कौन सी नदी गुजरती है? केन नदी गुजरती है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र है? इनमें से कोई नहीं, इंदौर, ग्वालियर या उपरोक्त दोनों? तो जो दोनों है ग्वालियर और इंदौर, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र कैसे हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, कैसे हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 7वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह धातु शिल्प विशेष रथ और पीतल के घोड़ों के पहियों के लिए प्रसिद्ध है? टीकमगढ़, सिवनी, अलीराजपुर, बालाघाट? तो कौन सी? टीकमगढ़। कौन सी? टीकमगढ़। जो टीकमगढ़ है ना, वहाँ पर क्या क्या मिलता है? धातु शिल्प और विशेष रथ और पीतल के घोड़े के पहिए। जो पीतल के घोड़े के पहिए हैं वो कहाँ मिलते हैं? अपने टीकमगढ़ में। ठीक है, तो याद रखना कि विशेष रथ, पीतल के घोड़े, पहियों के लिए कहाँ कौन प्रसिद्ध है? तो टीकमगढ़। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से रेखिक प्रोग्रामिंग के लिए बहुत एल्गोरिथम का आविष्कार किसने किया था? आशुतोष राणा, इनमें से कोई नहीं, नरेंद्र कर्मकार या रघुराम राजन? तो किसने किया था? नरेंद्र कर्मकार। जो नरेंद्र कर्मकार थे उन्होंने क्या किया था? बहुपद एल्गोरिथम का आविष्कार किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में निम्नलिखित किसका उद्घाटन किया? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल हाट, शौर्य स्मारक या शौर्य पार्क? तो जो शौर्य स्मारक है, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं भाई। रीवा में विश्व का सबसे बड़ा खाली स्थान निर्मित होता है? शक्कर मिल, तेल परिशोधन या सौर ऊर्जा संयंत्र या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग? जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा संयंत्र जो रीवा में विश्व का सबसे बड़ा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो रीवा में। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 11वां क्वेश्चन दिया है भर्तहरि लोक कथा का पाठ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? बुंदेलखंड, चित्रकूट, निमाड़, मालवा? तो कहाँ होता है? मालवा में होता है। जो भर्तहरि की गुफाएं भी कहाँ हैं? तो भर्तहरि की गुफाएं भी उज्जैन संभाग में पड़ती है। ठीक है, याद रखना ये बात है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। और उज्जैन का आता है, मालवा में आता है। ये क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में किस वर्ष लगाया गया? 1980, 1990, 1977, 1982? तो कब लगाया गया था? 1980 में। जब 1980 में क्या करा था? राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और कब कौन सी बार वाला था ये? दूसरी बार वाला। 1980 में दूसरी बार। तो पहली बार कब लगाया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था, जो तत्कालीन के क्या थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री? तो क्या थे? मोरारजी देसाई जो थे, जिन्होंने होशंगाबाद में प्रतिभूति कागज कारखाना है उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, ये याद रखना। दूसरी चीज क्या है कि भाई प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ है? तो होशंगाबाद में। दो चीज। तीसरी चीज क्या याद रखना है कि जो मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने
उद्घाटन किया था इसका, वो उस तत्काल में क्या थे, तो तत्कालीन क्या थे, वो भारत के उप प्रधानमंत्री थे। अब कोई पूछ ले कि मोरारजी देसाई क्या किससे संबंधित है, तो वो क्या थे, भारत के उप प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जोबट के भील, मतलब जोबट है ये, जोबट, ठीक, जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं। जो जोबट के भील है वो किस प्रकार की दरी बनाते हैं, ऊनी दरी, प्लास्टिक दरी, धागा दरी या पूंजा दरी। तो कौन सी, पूंजा दरी बनाते हैं, ठीक है, पूंजा दरिया बनाते हैं जोबट, ठीक है। अगला है, सतना में आमतौर पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है, उर्दू, उड़िया, बघेली या मैथिली। तो कौन सी है, बघेली। जो सतना जिले में बोली जाती है वो कौन सी बोली बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, ठीक। अगला है भाई, ममता शर्मा एक विश्वविख्यात है, नहीं, ममता शर्मा एक विख्यात है, क्या है, गायिका, लेखक, दार्शनिक या वैज्ञानिक। तो क्या है, गायिका है। जो ममता शर्मा है वो क्या है, गायिका है, ठीक है, याद रखना ममता शर्मा का संबंध किससे है, तो गायिका से। अगला है हमारा 17वां क्वेश्चन कि धार में भोजशाला मंदिर में देवी की छवि अब खालिस्तान संग्रहालय में है। तो मैनचेस्टर, पेरिस, न्यूयॉर्क या लंदन। तो कहाँ है, लंदन में। जो धार के भोजशाला में स्थित जो मूर्ति थी देवी सरस्वती की, वो कहाँ पर है अभी, तो वो लंदन में, ठीक है। और पूछ ले कि भोजशाला कहाँ स्थित है, तो धार में, ठीक है, भोजशाला कहाँ है, धार में। और भोजशाला का निर्माण परमार वंश ने करवाया था, ठीक। भारत भवन में कितने वर्ग हैं, 6, 4, 5, 7। तो कितने, 6। जो भारत भवन है उसमें कितने वर्ग है, तो 6 वर्ग है, याद रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के राजस्व के कैबिनेट मंत्री कौन है, राजेंद्र शुक्ला, उमाशंकर गुप्ता, अंतर सिंह आर्य या पारस चंद्र जैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो उमाशंकर आर्य है वो राजस्व के कैबिनेट मंत्री है। ये क्वेश्चन 2017 का है, ये क्वेश्चन सोल्ड पेपर, तो आपको उस हिसाब से ये क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। अभी के जो तत्कालीन है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, ठीक। अगले पे चलते हैं कि रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है, मंदसौर, भोपाल, खरगोन, जबलपुर। तो कहाँ है, जबलपुर में। जो रानी दुर्गावती संग्रहालय है वो कहाँ है, जबलपुर में, याद रखना, ठीक। अगला है, तो इसी के साथ हमारे काय के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जीके के। पहले हमने जीएस के देखे 20 क्वेश्चन, अब देख लिए जीके के, ठीक है। तो हमारा ये 40 क्वेश्चन तो अभी तक समाप्त हो गए हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्लासेस आपको मिलती रहेगी। इसलिए आप भी थोड़ा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी ना जाए। तो चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। अगला टॉपिक हमारा है हिंदी। कौन सा है, हिंदी का। अब हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सुंदर का पर्यायवाची है रति, ललित, मधुर या मृषण। तो क्या है, ललित। जो सुंदर होता है उसका पर्यायवाची क्या है, ललित। क्या होगा इसका पर्यायवाची, ललित। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कौन द्वार पर राधे में हरि, वानर का क्या काम यहाँ। पंक्ति है अनुयोक्ति अलंकार, संयोक्ति अलंकार, विकृति अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकृति अलंकार, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, विकृति अलंकार। अगला है, जो कॉन्सेंट है का हिंदी पारिभाषिक शब्द है अभिव्यक्ति, अस्तित्व, स्वीकृति या निष्कर्ष। तो क्या होगा, स्वीकृति। जो स्वीकृति होता है उसका हिंदी अर्थ होता है, ठीक है। अगला है, अरुणिमा शब्द में प्रत्यय है नीमा, ईमा, रुणिमा या मा। तो क्या है, ईमा, ठीक है। जो अरुणिमा है उसमें प्रत्यय क्या है, ईमा प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है चाह, प्रतीक्षा, विचारण या आवश्यकता। तो अपेक्षा में तो आवश्यकता, ठीक है, चाह भी होता है, ठीक है, और क्या होता है, विचारण भी होता है। जो प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा इसका अर्थ नहीं होता, ठीक है। प्रतीक्षा मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज़ का रास्ता देखना या वेट करना, क्या होता है, वो प्रतीक्षा होता है। अगले पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है छठा कि खेत रहना मुहावरे का आशय है खेत गिरवी रखना, वीर गति पाना, फल बर्बाद होना या उक्त सभी। तो क्या है, वीर गति पाना।
तो खेत रहने मुहावरे का अर्थ क्या है? वीरगति पान। अगला है जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, वाक्य है आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, विधान सूचक या फिर संकेतार्थ वाक्य। तो कौन सा है? संकेतार्थ वाक्य। हाँ कि भाई जब धूप निकलेगी जब कपड़े धोएंगे, तो ये क्या है? एक लॉजिकल क्वेश्चन भी हो जाता है ये, तो ये अपने को इस तरीके से समझना भी पड़ेगा, ठीक है। राम कहानी समाज पद में कौन सा समाज है? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो कौन सा है? तत्पुरुष समाज। जो राम कहानी शब्द है, इस पद है, इसमें कौन सा समाज है? तो तत्पुरुष। अगला है जगम का विलोम शब्द है चलायमान, गतिशील, प्रगतिशील या जड़। तो क्या है? जड़। जो जगम होता है उसका विलोम शब्द क्या होता है? जड़ होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न में भोजन हो गया, ठीक है। तो निशेष परंपरक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, काल बोधक संरचना या विधि सूचक संरचना। तो क्या है? काल बोधक काल बोधक संरचना। क्या है? काल बोधक संरचना, ठीक है। क्या है? काल बोधक संरचना। अगले पे बढ़ते हैं। अगला है आईना शब्द है तत्सम, विदेशी, तद्भव, देशज। तो कौन सा है? विदेशी, ठीक है। जो आईना शब्द है वो अपना नहीं है। कौन सा शब्द है? उर्दू शब्द है, उर्दू शब्द। और दूसरी भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सदैव में संधि है अयादि संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। जो सदैव शब्द है उसमें कौन सी संधि है? अयादि नहीं, वृद्धि स्वर संधि। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है उच्छ्वास, उर्मिल, महाराणा का या तुलसीदास। जो तुलसीदास है, तुलसीदास किसकी कृति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश न्यूज़ टुडे समाचार का प्रकाशन होता है ग्वालियर से, भोपाल से, इंदौर से या जबलपुर से। तो कहाँ से होता है? इंदौर से। जो मध्य प्रदेश में न्यूज़ टुडे है, ठीक है, उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? इंदौर से होता है, ठीक, याद रखना। अगला है कविवर बिहारी लाल की कृति बिहारी सत्य है मुक्त काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या नीति काव्य। तो क्या है? मुक्त काव्य। जो याद रखना कि जो बिहारी लाल है उनकी कृति कौन सी? बिहारी सत्य सही, ठीक है। और वो क्या है? तो वो क्या है? मुक्त काव्य है। क्या है? मुक्त काव्य, ठीक है, याद रखना, मुक्त काव्य है। अगला है किसमें छंदों का क्रम बदलने पर भी भाव स्पष्ट करने की असुविधा नहीं होती? चंपू में, मुक्त काव्य में, खंड काव्य में या प्रबंध काव्य में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुक्त काव्य में। जो मुक्त काव्य होता है ना, उसमें क्या होता है कि छंदों का क्रम बदल देते हैं पर भी भाव स्पष्ट करने की असुविधा नहीं होती है, तो वो क्या है? मुक्त काव्य। अगला है भाई 17वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्म नहीं है। तो निस्वार्थ परामर्श या गमन पुरागमन, अनुज अग्र या फिर आयत निर्यात। तो क्या है? निस्वार्थ या परामर्थ। जो निस्वार्थ है और परामर्थ है ये क्या है? विलोम शब्द का युग्म नहीं है। अगला 18वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इस झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वह भारी भरकम भीड़ जमा थी, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, या आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। जो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ ये क्या शब्द है? ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। 19वां है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अंतर्हित, अंतर्द्वंद, उक्त सभी या विधि। तो क्या है? उक्त सभी, ठीक है। सभी के सभी क्या है? सही शब्द है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समोच्चरित भिन्नार्थक युग्म नहीं है। हास परिहास, काति कांत्री या कंडल कुटल, कीला क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? हास परिहास, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।